गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे हैं क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या नाम है बच्चों? पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक तत्व। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट होता है वो पार्ट अपने पढ़ते हैं क्लास 11th में, और इस साल पढ़ेंगे अपने पार्ट 2। क्लियर? तो अपने स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? तो आपको पता है कि अपने पास आवर्त सारणी में एस पढ़ते हैं, पी पढ़ते हैं, डी पढ़ते हैं, ऐसे। ठीक है, डी और एफ उपकोष वाला चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं। अब पी की बात आती है, तो पी उपकोष की बात करते हैं बच्चों। एक ये पी उपकोष, पी उपकोष होता है अपने पास इस टाइप से, और पी उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो पी उपकोष होते हैं, इसमें 3 कक्षक होते हैं। तो परिभाषा ये होगी कि वे तत्व, पहले परिभाषा लिखते हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। कहलाते हैं। क्लियर? तो ये होगी परिभाषा। अब बात करते हैं इसके वर्ग कहां से लेकर कहां तक है। तो पी ब्लॉक में अब बताओ, एक पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई? अपने पास आप कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इनके वर्ग भी क्या है? इन तत्वों के वर्ग 6 हैं। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, एक पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसलिए आवर्त सारणी में इन तत्वों के 6 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं बच्चों? 6 वर्ग हैं। क्लियर? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है बच्चों? विन्यास है NS2NP 1 से लेकर 6 तक, याद रखना है। और वर्ग अपने पास कौन कौन से हैं? वर्ग 13 से लेकर, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक, ये अपने पास। सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं इन वर्गों के बारे में, पढ़ लेते हैं। याद रखने की बात है कि अपने वर्ग 13 और वर्ग 14, ये जो वर्ग है अपने पास, ये पढ़े थे अपने कौन से? क्लास 11th में। तो इनसे अपने कोई मतलब नहीं है। अपने को मतलब कौन सा है? जो अपने सिलेबस में आया हुआ है। तो वर्ग 15 से लेकर वर्ग 16, 17, 18, ये अपने 4 अपने सिलेबस में इनका इंट्रोडक्शन अपने करेंगे। क्लियर? तो जो पहला जो इंट्रोडक्शन है वो है अपने पास वर्ग 15 के तत्वों, वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व में पहला तत्व होता है नाइट्रोजन, इसलिए इस वर्ग को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर? अब इनको बोला जाता है निकोजन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? निकोजन्स। ठीक है।
निकोजेंस इसलिए बोला जाता है कि निकोजेंस का मतलब होता है जहरीली गैसें बनाने वाले तत्व, बनाने वाले तत्व। जो अपने पास वर्ग 15 के तत्व होते हैं, ठीक है, वर्ग 15 के तत्व, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर, क्लियर। हाइड्रोजन के साथ विषैली गैसों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोजन के साथ विषैली गैसों का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें निकोजेंस कहा जाता है। कहा जाता है, क्लियर, आसान है। नाइट्रोजन इसलिए नहीं बनाता क्योंकि नाइट्रोजन का आकार होता है छोटा, और छोटे आकार के कारण क्या होता है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में असमर्थ होता है, कम बनाता है बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। अब इस वर्ग की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। यहां पर अपने पास क्या है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और यहां पर अपने पास क्या है? तत्व है। परमाणु क्रमांक, फिर तत्व, फिर आ जाता है अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लियर। अब देखें अपने पास, जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था? NS2Np 1 से 6। वर्ग 13 में क्या हुआ अपने पास कि एक इलेक्ट्रॉन p में बढ़ दिया था। वर्ग 14 में क्या? एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ दिया। जैसे ही वर्ग 15 आया तो वर्ग 15 में आते ही क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो वर्ग 15 में p में कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास क्या है अपने पास? NS2Np3, और ये विन्यास कैसा है? अर्धपूरित विन्यास है, अर्धपूरित विन्यास, विन्यास जो कि क्या है? स्थायी विन्यास है। क्या है? स्थायी विन्यास है, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं यहां लिख देता हूं NS2Np3, क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं वर्ग 13 में पहला तत्व कौन सा आता है? नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, और फिर आता है बिस्मथ। तो ट्रिक इसकी देखो, नाना पाटेकर आज सबके बीच हैं। तो नाना पाटेकर क्या है? आज सबके बीच हैं, क्लियर। तो अपने को टेंशन होगी नहीं, अपना मनोरंजन करते रहेंगे, क्लियर, अपना मनोरंजन ये करते रहेंगे। ये ट्रिक इसकी, ठीक है, ट्रिक याद रखने की ट्रिक है। तो तत्व अपने पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है, और एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7। कितना है? 7 है। फास्फोरस का 15 है, क्लियर।
और आर्सेनी का क्या है 33, क्लियर। और एंटीमनी का कितना है, एंटीमनी का है अपने पास 51 और बिस्मथ का क्या है अपने पास 83, क्लियर। याद रह जाएंगे तो बहुत ही आसान है परमाणु क्रमांक, क्योंकि अंतर देखने अपने को याद रखना। ट्रिक बता देता हूं, 7 और 8 15, 15 और 18 33, फिर 18 51 और फिर 32। तो ये क्रम होता 8 8 18 18 32, क्लियर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, जैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या है बढ़ रहा दूसरे में, तो ये अपने पास दूसरे की बात हो रही है। तो 2s2 2p3, जैसे ही वर्ग में एक नीचे जाएंगे तो कोश की संख्या बढ़ जाएगी, साइज बढ़ जाएगा, यानी तीसरे में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तीसरे में जा रहा है तो अपने पास क्या लिखेंगे 3s2 3p3, और फिर नीचे जाएंगे एक कोश और बढ़ जाएगा, यानी 4s2 4p3, फिर नीचे जाएंगे 5s2 5p3, फिर जाएंगे 6s2 6p3, ये अपने पास है, क्लियर। तो याद रखेंगे अपने। अब देखें और क्या है, अब ये सभी कुछ धातु है कुछ अधातु है, क्लियर, ये सभी अपने को याद रखना है। तो पहले जो अपने पास दो हैं वो तो क्या है अपने पास अधातु है, क्लियर। पहले दो है अपने पास नाइट्रोजन फास्फोरस, वो अपने पास क्या है अधातु है। ये चीजें पूछी जाती है कि वर्ग 15 में किसी एक अधातु का नाम बताइए, ठीक है। और उसके बाद में क्या है अपने पास ये धातु आ जाएगी, और ये अपने पास क्या एक रेडियो एक्टिव है, जो भी लास्ट तत्व होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, स्टार लगा दिया मैंने, तो इसका नाम है रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव धातु, क्लियर। तो रेडियो एक्टिव धातु है अपने पास, याद रह जाएगी बात। तो ये अपने पास वर्ग 15 के तत्व का अपने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसी टाइप से अपने वर्ग 16 के तत्व का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले अपने जो सिलेबस में सभी तत्वों का इंट्रोडक्शन परिचय अपने को आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब अपने करते हैं वर्ग 16, वर्ग 16 इसे बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन परिवार, क्योंकि इसमें जो पहला तत्व होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है, क्लियर है। इन्हें क्या बोला जाता है, चार्कोजेंस भी बोला जाता है, चार्कोजेंस। कई किताबों में लिखा है कैल्कोजेंस, और कई किताबों में लिखा है चैल्कोजेंस, ठीक है, एक ही चीज है चैल्कोजेंस, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अयस्क बनाने वाले तत्व, चैल्क, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अयस्क बनाने वाले तत्व, अयस्क बनाने वाले तत्व। तो अपने से पूछे कि वर्ग 16 के तत्वों को क्या बोला जाता है, चैल्कोजन, कैल्कोजन या चार्कोजेंस बोला जाता है, क्योंकि वर्ग 16 के तत्व और क्या बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं। एग्जाम्पल अपने कोई भी ले सकते हैं, जैसे FeS, ठीक है, इसका कॉपर पायरेट लिख CuFeS2, क्लियर, और ZnS, ठीक है, और भी दे सकते हैं अपने पास, बहुत सारे अयस्क हैं। तो ये क्या बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं, ठीक है। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा फिर बताओ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो NH2 NP4, क्लियर। अब पहले तो अपने वर्ग 15 में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे, 3, 1 2 3, तो वर्ग 16 में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, ये
P4 हो गया, NH2NP4। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास वर्ग 16 के तत्व पढ़ लेते हैं। तो यहां पर अपने पास परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां शॉर्ट में लिख देता हूं NH2NP4। और जो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, कोशों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अपने पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। पोलोनियम क्या रेडियो एक्टिव होता है और सबसे खतरनाक जहर माना जाता है। पोलोनियम का 1 ग्राम 5 करोड़ लोगों को मारने के लिए काफी है। सबसे खतरनाक जहर कौन सा होता है, पोलोनियम होता है। क्लियर, याद रखना। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है, 8, सल्फर 16, सेलेनियम 34 और टेल्यूरियम अपने पास कितना है, 34 में 18 जोड़ दो, अपने पास कितने आ जाएंगे, 50। क्या आ जाएंगे, फटाफट से कैलकुलेट करो, 34 और 18 हो गए ये 52 और ये हो गया अपने पास 84। सही है, 34 और 8 हो गए अपने पास 42, 52। क्लियर, चेक कर लेते हैं। 8, 18, 18, 32। क्लियर। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है। टीपो मतलब नकल मारना, तो अपने ऐसा भी कर सकते हैं, टी पियो, चाय पियो। ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है, कोई ना कोई टीचर पकड़ लेगा फिर, इसलिए ओल्ड स्टाइल से नहीं टिपना। अब ऑक्सीजन क्या है, पहले कोश में आता है 2s2 2p4। जैसे ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोशों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसमें क्या तीसरे में आ जाएगा 3s2 3p4। फिर इसमें 4s2 4p4, फिर 5s2 5p4, याद है, और फिर 6s2 6p4। आसान, आसान नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान है। क्लियर। अब देखना है अपने पास ऑक्सीजन सल्फर क्या है, ए धातु है, क्या है, ए धातु। और सेलेनियम और टेल्यूरियम क्या है अपने पास, उप धातु। उप धातु वो होते हैं जिनमें धातु और अधातुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर। और ये अपने पास क्या है, पोलोनियम, रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि वर्ग 16 में किसी एक रेडियो एक्टिव तत्व का नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्लियर। तो आप, अगर आपको ये याद होगा तो इसे आप आसानी से कर सकते हो। अब वर्ग 17 का इंट्रोडक्शन, वर्ग 17 के तत्व, इसे बोला जाता है क्लोरीन परिवार। क्लोरीन परिवार नाम दे दिया, नाम में कोई है नहीं, ठीक है। क्लोरीन ज़्यादा इसमें यूज जाता है तो क्लोरीन परिवार नाम दे दिया। और इसे हेलोजन कहते हैं, हेलोजन्स। हेलोजन दो शब्दों से बना है, एक तो हेलस जन्स। हेलस का मतलब होता है लवण और जंस मतलब बनाने वाले। तो इसमें लिखें वर्ग 17 के तत्व लवणों का निर्माण करते हैं।
का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजन्स कहते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल अपने पास NaCl, NaF, ये सारे हेलोजन के हैं। ठीक है, AgBr, ये सभी हेलोजन के उदाहरण हैं। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या? एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा दो, NH2Np5। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2Np5। आसान, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं और ही बढ़िया तरीके से इसका इंट्रोडक्शन। क्लियर? यहां पर परमाणु क्रमांक और यहां पर तत्व का नाम, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो अपने पास क्या है? NH2Np5। तत्व अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ट्रिक इसकी याद रखना। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी जी बाहर आ गई भाई, तो याद रखना, दिक्कत हो जाएगी। अब अपने पास फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, 8 जोड़ो 17, 18 जोड़ो कितना? 35, फिर 18 जोड़ो कितने हो जाएंगे? हाँ बच्चों, हो गया अपने पास 53, और ये अपने पास कितना होगा? 85। 9 और 8 18, फिर 18 और फिर 32। याद रह जाएंगे? सही है, चेक कर लेना। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बताया पहले दूसरे वाले में 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5, 6s2 6p5। अब आपको ध्यान रखना है कि अपने पास फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? किस स्टेट में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में। तो ये अपने पास क्या है? गैसीय अवस्था में है। क्लियर? और ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर? और आयोडीन क्या है अपने पास? धातु है, धातु। क्लियर? आयोडीन क्या है? धातु। तो ये अपने पास जितने भी होते हैं ये सारे अधातुएं हैं। वर्ग 17 के तत्व सारे क्या हैं? अधातु। ये द्रव अधातु। क्लियर? आयोडीन भी अपने पास क्या? अधातु ही है, पर इसमें क्या है? धातुओं के लक्षण सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे कई बार धातु भी लिखा रहता है। क्लियर? और ये अपने पास क्या है? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव तत्व है, पृथ्वी पर सबसे कम पाया जाने वाला तत्व। अब बात करते हैं वर्ग 18। लास्ट है अपने पास वर्ग 18 के तत्वों का। वर्ग 18 के तत्व, इनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस, नोबल गैस, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस,
ठीक है, ये है, ठीक है, क्योंकि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2NP6, और ये विन्यास क्या होता है? पूर्ण पूरित विन्यास होता है। कौन सा बच्चों? पूर्ण पूरित विन्यास है, पूर्ण पूरित विन्यास, जो कि कौन सा होता है? स्थायी विन्यास होता है, स्थायी विन्यास होता है। पूर्ण पूरित विन्यास स्थायी विन्यास होता है। क्लियर? और इस कारण से क्या होता है? ये कोई क्रिया नहीं करते, इसलिए इन्हें नोबल गैस, अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस से कहा जाता है। क्लियर? अष्टक पूर्ण है, देखो 6 2 8। अब अपने लिख लेते हैं परमाणु क्रमांक, तत्व कौन सा है? ठीक है, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। क्लियर? यहाँ पर 2 और 8 10, 18 18 18 36 36 और 18 54 और 32 86। देख लेते हैं 32 18 18 8 8, ये ऑर्डर रहता है। क्लियर? अब ट्रिक इसकी बना लेते हैं फटाफट से। हिना ने और कराया एक्सरे। हिना ने एक्सरे करवाया, पहले कहीं और का करवाना था और कहीं और का करवा के आ गई, फिर मैंने क्या करा, इसको दोबारा एक्सरे कराने भेज दिया। क्लियर? बेचारी ने कराना था कान का, करा के आ गई नाक का, तो दोबारा एक्सरे कराना पड़ेगा ना। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका? NS2NP6। हीलियम का भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 ही रहता है। 2 में पूरा भर जाता है पहला कोश, आपको पता है पहले कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्लियर? इसलिए हीलियम क्या 2 इलेक्ट्रॉन से स्थायी हो जाता है। ये रूल जो ये है NS2NP6, ये नियॉन से लगना चालू होगा। ठीक है, तो नियॉन में 2s2 2p6, फिर आर्गन में 3s2 3p6, फिर क्रिप्टॉन में 4s2 4p6, फिर जेनॉन में 5s2 5p6, फिर रेडॉन में 6s2 6p6। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रेडॉन क्या है? एक रेडियो एक्टिव गैस है। आपसे पूछ ले एकमात्र रेडियो एक्टिव गैस का नाम बताओ, तो वो कौन सी है? जेनॉन रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो एक्टिव गैस। और आपसे क्या सबसे भारी गैस? तो सबसे भारी गैस भी क्या है? रेडॉन है। ठीक है, तो अब ये क्या होती है? ये सारी गैस की अवस्था में होती है, गैस से हैं। क्लियर? तो याद रहनी चाहिए बात कि अपने पास जो अपने ये पढ़ा वो सारी अपने पास क्या है? गैसें थी। कौन सी? रेडियो एक्टिव गैस है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं आपसे संबंधित और इस चैप्टर से संबंधित। क्वेश्चन ये है, रेडियो एक्टिव चार्कोजेंस का नाम परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो मैंने तो आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इंट्रोडक्शन में, इसलिए मैंने
अलग से करवाया था। अब रेडियो एक्टिव 4 क्वेश्चंस होते क्या आपको पता, एस बनाने वाले थे तो यानी ऑक्सीजन फैमिली, तो क्या होता है ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो अपने पास क्या पोलेनियम आ गया, नहीं आ गया ना पोलेनियम। तो बताओ कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक, 84 होता है क्या, नहीं 84 होता है। तो ये हो गया तत्व का नाम, ये हो गया परमाणु क्रमांक हो गया, अलग से लिखना है सेपरेटली, ठीक है। ये तत्व का नाम और नीचे लिख देंगे 84 परमाणु क्रमांक, और फिर लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसे अपने को आंसर लिखना है, ठीक है। ये उठा देंगे आंसर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 6s2 6p4, यही है। चेक कर लेते हैं अपने एक बार। अब देखो 84 पोलेनियम 6s2 6p4। अब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्लियर। और वो क्वेश्चन इसी से संबंधित है, वो है रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस का नाम, परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। तो अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव कौन सी है, रेडोन, ठीक है। मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना, आपको आंसर करना है। पहले तत्व का नाम लिखना है, ऐसे तत्व का नाम तरीके से लिखना है, क्या नाम है, रेडोन। फिर परमाणु क्रमांक क्या है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपको ऐसे करना है, ऐसे लिखना है आंसर, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से आंसर लिखेंगे तो अपने को नंबर भी क्या मिलेंगे, बढ़िया ही मिलेंगे। तो आज अपने क्या किया बच्चों, पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन किया। कल अपने क्या करेंगे, सेपरेटली अलग से करेंगे वर्ग 15 के तत्व, जिससे कि अपनी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। और उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन टाइप करेंगे ये चैप्टर, ठीक है। वैसे ये पढ़ने में अपने को क्या होता है, मुश्किल होती है चैप्टर को, पर अपने बहुत ही आसान तरीके से इसे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लगातार जुड़े रहिए जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग ऐप से। बाय।